आप 20 काम हमको दिखा दो जो आपने 20 साल में किए हैं। इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि आपके पास जो लोदाबारी पुल है कितने साल से टूटा हुआ है। क्या कांग्रेस के विधायक ने उस लोदाबारी पुल को, ब्रिज को बनाया? ये आप खुद जानते हैं। 20 साल से इनका विधायक है कांग्रेस पार्टी का और लोदाबारी पुल को उन्होंने नहीं बनाया। अब आप बताइए कि 7 नवंबर को जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपकी आंखों के सामने आपका लोदाबारी का पुल होगा और ओवैसी आपसे वादा कर रहा है कि आप अंजर को कामयाब करेंगे, पुल का काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे एक और अपील कर रहा हूं कि जब 7 नवंबर को आप वोट डालने जाएंगे, याद रखिए इस बात को कि आपको जो बिजली आती है अररिया से आती है, आप अंजर को कामयाब करो, हम किशनगंज से बिजली का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। 20 साल से आपने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, बिजली अररिया से आती है और एक जिला किशनगंज है तो यहां से बिजली लाई जा सकती है। उसके लिए करना इतना ही है कि आपके विधायक को अंजर नईमी को जाकर उन अहदेदारों से बैठकर समझा बात करने की जरूरत है और अगर वो नहीं सुने तो बहादुरगंज की जनता को लेकर सीधा दफ्तर पर पहुंच जाए तो कल से बिजली आ जाएगी। तीसरी हम आप इस बात का वादा कर रहे हैं कि तेराघाट में इंशाअल्लाह ताला डिग्री कॉलेज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर खुलेगा और बनेगा। चौथी बात जो हम आपकी तवज्जो चाहते हैं, जब आप 7 नवंबर को वोट डालने जाएंगे, मेरी मां और बहनों खास तौर से आपसे कह रहा हूं कि यहां पर अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है। डॉक्टर छोड़िए, कंपाउंडर, दवाओं का इंतजाम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अंजर नईमी की कामयाबी के बाद ये तमाम सहूलतें अस्पताल में पहुंचाने की मजलिस पूरी कोशिश करेगी। ये हमारा आपसे। पांचवी बात, बाढ़ आती है, जमीन कट जाती है और गवर्नमेंट का कानून क्या है? गवर्नमेंट का कानून यह है, बिहार की हुकूमत का कानून यह है कि जिस किसी की जमीन पानी में कट जाती है उसको 5 डिसमिल जमीन मिलना या 5 डिसमिल जमीन के पैसे मिलना। ये 20 साल से इनको आप वोट डाल रहे हैं, इनको तो मालूम ही नहीं ये काम करना है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि काम करा कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। का काम बहादुरगंज में टाटबंद का काम होना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अंजर नईमी दिन रात कोशिश करके टाटबंद का काम करवाएंगे ताकि जब बाढ़ आती है तो इससे आपकी फसल को, आपके घर को, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। जो आपको हम बताना चाहते हैं कि 7 नवंबर को जब वोट डालने जाएंगे, जब कभी भी बाढ़ आती है जिससे घर में पानी आ जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, हम हैदराबाद में हमारे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में आज से 15-20 दिन पहले बहुत बेइंतहा बारिश हुई। बहुत से घरों में बारिश का पानी घुस गया, कई लोगों का नुकसान हुआ। हमने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहब से मुलाकात की, उनसे जाकर हमने कहा कि आपकी सरकार को जिसके घर में पानी आया है, जिससे बहुत तकलीफ और नुकसान हुआ है, सरकार उनकी माली मदद करे। हमारी नुमाइंदगी पर 24 घंटे के अंदर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने के लिए 10-10 हजार रुपये दिए और आपको मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यहां पर हमारे विधायक अहमद बलाला साहब जो भी आपको तकरीर किए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम मलकपेट है। 10 दिन में हैदराबाद में हम करोड़ रुपये वहां की जनता के घर में जाकर क्या शुल्क दिए। ताकत बोलते हैं, इसको ताकत बोलते हैं। अगर आपका विधायक ताकतवर होगा, आपकी पार्टी जो आपके जज्बात की तर्जुमानी करेगी तो वो सरकार को मजबूर करेगी आपके काम करवाने के लिए और आपके हक को मनवाने के लिए। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अंजर नईमी जब यहां से इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से और आपके वोट से कामयाब होगा तो बिहार की विधानसभा में जाकर वो गूंगों की तरह खामोश नहीं बैठने वाला इंशाअल्लाह ताला।
वो आंख बंद करके खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि बिहार की विधानसभा में अंदर नहीं जाएगा और बहादुरगंज के जनता के इंसान का मुतालबा करेगा, लड़ेगा, सरकार से आपके काम करवाएगा। वो काम जो 20 साल से ये कांग्रेस पार्टी नहीं करवा सकी, हम इसका आपको वादा कर रहे हैं। रहा सवाल ये कांग्रेस पार्टी का इल्जाम हम पर क्या ओवैसी आता है, नफरत फैलाता है। अरे मैं नफरत नहीं फैलाता हूं, मैं सच्चाई को फैलाता हूं। मैं वोट नहीं काटता, मैं दिलों को मिलाने का काम करता हूं। ये मेरा काम है। और आज प्रधानमंत्री बिहार में इलेक्शन कैंपेन में एक जनसभा में कह दिए कि एक ग्रुप है जो फुला नारे नहीं लगाता। नरेंद्र मोदी जी, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या कहा मोदी ने? एक मखसूस ग्रुप है जो नारे नहीं लगाता। नरेंद्र मोदी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चीन हमारी जमीन पर 1200 स्क्वायर किलोमीटर पर लद्दाख के पास चीन ने कब्जा कर लिया गलवान वैली में। प्रधानमंत्री आप भी तो बोलिए चीन मुर्दाबाद, चीन मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री चीन मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, डरते चीन से। चलिए प्रधानमंत्री आप नहीं बोलते, हम बहादुरगंज की जनता पुकारती है कि चीन मुर्दाबाद, चीन मुर्दाबाद, चीन मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक मखसूस ग्रुप है जो नारे नहीं लगाता। प्रधानमंत्री चलिए आप बहादुरगंज की जनता से सुन लीजिए, हम ये कह रहे हमारा नारा क्या है? बेरोजगारी मुर्दाबाद, बेरोजगारी मुर्दाबाद, बेरोजगारी मुर्दाबाद। ये भी नारा प्रधानमंत्री नहीं लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी, हम एक और नारा बहादुरगंज की जनता से लगाते हैं, लॉकडाउन मुर्दाबाद, लॉकडाउन मुर्दाबाद, लॉकडाउन मुर्दाबाद। अब बोलो प्रधानमंत्री, अब नारा आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लॉकडाउन पे नहीं बोलेंगे, चीन पर नहीं बोलेंगे, रोजगार पर नहीं बोलेंगे, मगर बोलेंगे किस पर बोलेंगे? राम मंदिर पर, बाढ़ पर नहीं। प्रधानमंत्री 56 इंच का कहना है तो बोलते क्यों नहीं चीन मुर्दाबाद, बेरोजगारी मुर्दाबाद, गरीबी मुर्दाबाद। नौजवान जो सीमांचल का दूसरे स्टेट को जाकर काम करता है, उनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री बात नहीं करते। अब रहा सवाल ये कांग्रेस के इल्जाम का, मेरे बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी का डर दिखाती है। देखो अगर ओवैसी को वोट देंगे बीजेपी आ जाएगी। क्या सीमांचल में बहादुरगंज के मसाइल पर बात क्यों नहीं करते? इनका हर जलसा होता है ओवैसी आएगा तो ऐसा, ओवैसी आएगा ऐसा हो जाएगा। अरे भाई साहब, बिहार की 40 लोकसभा सीट में कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीतती है किशनगंज की, वो भी इसलिए कि अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट लिए, जेडीयू ने 325 लिए और कांग्रेस ने 3.5 लाख वोट लिए। बताओ आपने दूसरे मुकामात पर क्यों नहीं जीता? तुम्हारा वोट कहां चला गया? कांग्रेस का वोटर वोटर बन गया, राजद का वोटर मोदी का सपोर्टर, और ये ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग, इनके पास इतनी ताकत नहीं, ना इनके पास इखलास है, ना इनकी नीयतें साफ है कि वो सेकुलरिज्म के नाम की सही लड़ाई लड़े। वो सिर्फ डराते हैं ओवैसी आएगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे ओवैसी आएगा नहीं, ओवैसी आ चुका है, अब जाने वाला नहीं है सीमांचल से। अब ओवैसी सीमांचल से जाने वाला नहीं है। मैं यहां पर आया हूं आपके हक के लिए, आपको लीडर बनाने के लिए और सही मानों में आपकी क़यादत को बनाने के लिए, आपकी लीडरशिप को बनाने के लिए। क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप बेनामी की लीडरशिप है, बेईमानी की लीडरशिप है, जो मजलूम अवाम की आवाज नहीं बन सकती। जब पूरे देश में पिछले 6 साल से जब से बीजेपी आई है हम पर हमला हो रहा है,
अक़लियतों पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, किसकी आवाज उठाई पार्लियामेंट में उसके खिलाफ? असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई। जब गाय के गोश्त के नाम पर झूठा इल्जाम लगाकर वहां पर अखलाक को मारा गया, तो कौन सबसे पहले अखलाक को भर जाता है? उसका नाम है। पीलू खान को जयपुर की रोड पर रोककर मार दिया गया, किसने सदाए एहतजाज बुलंद किया? उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लॉकडाउन हुआ, नरेंद्र मोदी लॉकडाउन दिए, और जब लॉकडाउन लगा दिए, देखा कोरोना को रोक नहीं पा रहे, तो तबलीगी जमात को बदनाम करना शुरू कर दिए। को बदनाम करना शुरू कर दिए। जब तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा था,